हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट पीवाईक्यू की सीरीज बहुत जोर शोर से चल रही है। क्वेश्चन बहुत ही ऑसम लेवल के, उम्दा लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और क्वेश्चन छूट ना जाए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ऑसम है। तो ये हमारा स्क्वायर फुटिंग का क्वेश्चन है। तो स्क्वायर फुटिंग ऑफ 2.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर। तो ये हमारे स्क्वायर फुटिंग का साइज दे रखा है। इज प्लेस्ड 1 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। अगर हम इसको ग्राउंड सरफेस मान ले तो उससे 1 मीटर बिलो हमको स्क्वायर की फुटिंग देखने को मिलेगी। तो 1 मीटर बिलो हमारी ग्राउंड सरफेस के हमारे स्क्वायर फुटिंग है। ठीक है, डीएफ की वैल्यू हमें, इसका मतलब जो हमारी डेप्थ ऑफ फुटिंग है वो 1 मीटर दे रखी है। ग्राउंड सरफेस ऑन द कोहेजन लेस सॉइल, मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोहेजन लेस सॉइल है, होमोजीनियस सॉइल स्ट्रेटम। ठीक है, कंसिडरिंग द ग्राउंड वाटर टेबल इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ फुटिंग। तो यहाँ पर जो है हमारी वाटर टेबल लोकेटेड है। अगर हम इसकी बात करें तो वाटर टेबल हमारी एट द बेस ऑफ द फुटिंग पे लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट वेट ऑफ सॉइल अबव एंड बिलो द ग्राउंड टेबल। तो अगर हम बात करें अबव द ग्राउंड टेबल हमें कितना दे रखा है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और बिलो द ग्राउंड टेबल हमें दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट वेट से रेस्पेक्टिवली। एंड द बियरिंग कैपेसिटी, एन क्यू की वैल्यू मुझे दे रखी है, एन क्यू की वैल्यू दे रखी है 58। तो एन क्यू की वैल्यू है 58 एल। क्वेश्चन बोल रहा है कि द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज एस्टिमेटेड एज 1706 kPa। तो जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो क्यू एन यू की वैल्यू हमें दे रखी है 1706। तो यहाँ से क्या पता कर सकते हैं, जो हमारा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है उसमें अगर हमें गामा डी एफ जो होता है अगर उसको माइनस कर दो तो यही मेरा क्यू एन क्यू की वैल्यू होती है। तो एक तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अर्लियर अ प्लेट लोड वॉज कैरिड आउट विद अ सर्कुलर प्लेट। तो पहले क्या था, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर फुटिंग है। अब क्या है, सर्कुलर प्लेट है ऑफ 30 सेंटीमीटर डायामीटर। तो अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, तो डाया दे रखी है सर्कुलर प्लेट की हमें 0.3 मीटर इन द सेम फाउंडेशन पिट। फाउंडेशन पिट सेम है ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ड्राई सीजन है मतलब वाटर टेबल बहुत ही नीचे, कहीं इन्फ्लुएंस जोन के नीचे होगा। और लिखा भी है व्हेन द वाटर टेबल वाज लोकेटेड बियॉन्ड द प्लेट इन्फ्लुएंस जोन यूजिंग तरजाकी बियरिंग कैपेसिटी। तो तरजाकी बियरिंग कैपेसिटी फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना है ऑफ द प्लेट। तो ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूले की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर स्क्वायर में फॉर्मूले की बात करें तो स्क्वायर जब होता है तो तरजाकी में स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1.3 CNC 1.3 CNC प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.4। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 0.4 होता है, 0.4 बी गामा। और वाटर टेबल इन्फ्लुएंस करा तो यहाँ पे डैश लगा देंगे और एन गामा। ये तो मेरा क्यू यू की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, क्यू यू की। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्यू एन यू की वैल्यू दे रखा है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्यू एन यू की वैल्यू देते हैं। अब सबसे पहले हमें देख लो फाइंड क्या करना है। इसकी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि सी हमारा कोहेजन लेस सॉइल है तो सी की वैल्यू 0 हो गई। एन क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 58। एन क्यू की वैल्यू हमें 58 गिवन है। यहाँ से एन गामा फाइंड कर लेंगे। तो यही एन गामा यहाँ से फाइंड करेंगे तभी तो हम जो सर्कुलर प्लेट है वहां पर यूज कर पाएंगे। तो बेसिकली इस वाले स्क्वायर वाले फुटिंग से हमें एन गामा फाइंड करना है। और यहाँ पर क्या होगा, क्यू एन क्यू क्या हो जाएगा, क्यू यू माइनस गामा डी एफ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्यू एन क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1706 इक्वल्स टू, और यहाँ पर हो जाएगा ये पूरा 0 हो गया। गामा की वैल्यू हमें दे रखी थी 18, ऊपर हमें 18 दे रखा था। डी एफ हमारा 1 था, एन क्यू की वैल्यू 58 थी। प्लस करेंगे यहाँ पर 0.4 हो जाएगा। बी की वैल्यू 2.5 दे रखी थी। गामा डैश की बात करें तो ये 20 माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 दे रखी है तो ये 10 हो गया। एन गामा की बात करें तो ये हमें फाइंड करना है और माइनस करेंगे। अब ये माइनस करेंगे, ये वाला पॉइंट हम माइनस करेंगे 18 इंटू 1। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको अगर आप सॉल्व करें यहाँ पर, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1706। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1044 प्लस में यहाँ आएगा 10 एन गामा और यहाँ पर आपको देखेगा -18। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से एन गामा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 70 आएगी। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 70 देखने को मिलेगी एन गामा की वैल्यू। अब हम सर्कुलर की तरफ चलते हैं। जब हम सर्कुलर की तरफ चलते हैं
तो सर्कुलर का फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले सर्कुलर में आपको ये देखना है कंडीशन क्या गिवन है। जब सर्कुलर प्लेट को डिस्कस कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि प्लेट वाज कैरिड आउट, सर्कुलर प्लेट जिसकी डायमीटर हमें 0.3 दे रखी है, इन द सेम फाउंडेशन, ठीक है, वाटर टेबल बहुत ही नीचे है। तो अगर हम बात करें अल्टीमेट के बियरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है वो हो जाएगा 1.3 CNC प्लस यहाँ पर हो जाता है DF गामा, DF और NQ। वेल यहाँ पर अगर हम बात करें हो जाएगा 0.3 N गामा P गामा। तो अब अगर हम इसको डिस्कस करें, यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्यू यू की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी? क्यू यू की वैल्यू देखने को मिलेगी, ये पूरा जीरो हो जाएगा क्वेजरलेस सॉइल की वजह से, सरफेस पर है तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर बस 0.3 मल्टीप्लाई बाय एन गामा की वैल्यू हमने निकाली थी 70, पी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3 और गामा की वैल्यू हमें दे रखी है, गामा की वैल्यू की बात करें तो वही डेंसिटी है तो 18। तो अगर हम इसकी बात करते तो यहाँ पर जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें आंसर देखने को मिलेगा 113.4, जो कि अगर हम ऑप्शन की तरफ चले तो हमारा किससे अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा है? अगर इसकी बात करें तो ये ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। 110.16 kPa हमको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे फुटिंग का, और यहाँ से हमें तरजाकी के जितने फॉर्मूले होते हैं, जैसे सर्कुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, वो सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, सॉइल का क्वेश्चन है। ड्रेन्ड डायरेक्ट शियर टेस्ट, तो डायरेक्ट शियर टेस्ट हो रहा है, वॉज कैरिड आउट ऑन अ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का होने का मतलब क्या है? सी की वैल्यू क्या हो गई? सैंडी सॉइल का मतलब है, सैंडी सॉइल का मतलब है कि हमारी जो सी की वैल्यू है, जो सी की वैल्यू है वो 0 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर अ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ, तो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन की वैल्यू हमें 50 kPa दे रखी है। द टेस्ट स्पेसिमन फेल्ड एट द शियर स्ट्रेस ऑफ 35 kPa, और जो फेल कर रहा है जहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमें दे रखा है 35 kPa। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, तो हमें बेसिकली फाई की वैल्यू फाइंड करनी है डिग्रीज में। तो मुझे एक बात पता है कि जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो होता है सी प्लस सिग्मा एन 10 फाई। अब हमें पता है कि कोहेजन लेस सॉइल है या सैंडी सॉइल है, तो सी की वैल्यू हो गई 0। यहाँ पर हम लिखेंगे 35, यहाँ लिखेंगे हम 50 और 10 फाई। अब अगर मुझे फाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो 35/50 हो जाएगा, 35/50 इज इक्वल टू 10 फाई। तो हमें फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं तो ये 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो 0.7 आएगा। और जब हम फाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फाई की वैल्यू को जब हम फाइंड करेंगे 10 इनवर्स 0.7 हो जाएगा, 10 इनवर्स 0.7। जब आप इसको वर्चुअल कैलसी में सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 34.99 डिग्री आएगा, जिसको आप अगर राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। तो फाई की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के आएगी 35 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही औसम है। वेल अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अ फ्लॉक्यूलेटर टैंक हैज अ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है, फ्लॉक्यूलेटर टैंक में वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 2800 मीटर क्यूब। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर टैंक, the temperature of the water in the tank is 15 degree Celsius. The average velocity gradient maintained in the tank is 100 per second. तो g की वैल्यू मुझे दे रखी है 100 पर सेकेंड। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज रिड्यूस टू 5 डिग्री, तो पहले 15 डिग्री सेल्सियस था, 5 डिग्री पर रिड्यूस कर दिया है। बट ऑल अदर ऑपरेटिंग कंडीशन इंक्लूडिंग द पावर इनपुट आर सेम, तो पीवी की वैल्यू जो सारी और चीजें कंडीशन है वो सेम रखी गई हैं। बस जो अब हमारे को जो डिक्रीज इन एवरेज वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब G1, इसको मान लेते हैं हम G1, जब टेम्परेचर क्या था हमारा 15 डिग्री सेल्सियस था। अब G2 जो है, जो 5 डिग्री सेल्सियस पे जो G2 होगा उसमें जो चेंज हमें क्या देखने को मिला, क्या डिक्रीज देखने को मिला है परसेंटेज में, हमको ये बताना है। अगर हम बात करते हैं जी की वैल्यू की बात करें तो जी की वैल्यू का क्या होता है, अंडर रूट पावर अपॉन यूवी। तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो हमारा पावर है वो सेम है, या और जितने भी पैरामीटर्स है वो सेम है, बस यहाँ पर हमें जो डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी है वाटर की 15 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस पे हमें गिवन है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर मैं इसको G1 बोलूं तो ये मेरा μ1 हो जाएगा, क्योंकि और सारे पैरामीटर तो सेम है। और अगर G2 की बात करेंगे तो G2 में क्या हो जाएगा हमारा, G2 में हो जाएगा P, क्योंकि ये सेम है, μ2 हो जाएगा और ये V। अब हमें इसे रेशियो इक्वल करना है, क्योंकि मुझे G2 की वैल्यू, बेसिकली मुझे G2 की वैल्यू तो फाइंड करनी है जो 5 डिग्री सेल्सियस पे हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा मेरा, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो G1 का स्क्वायर अपॉन G2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P μ1 V, और फिर नीचे आ जाएगा मेरा P μ1 μ2 V। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ से इक्वेशन की बात करूँ ये सब कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि G1 का स्क्वायर अपॉन G2 का स्क्वायर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। यहाँ से हम अगर इसकी बात करें, लेकिन मुझे G2 फाइंड करना है तो हम अगले पे चलते हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है G2। तो G2 पहले मैंने लिखा G1 का स्क्वायर अपॉन G2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे था हमारा, अगर G1 का स्क्वायर अपॉन G2 का स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया था, जरा देखें। तो यह था μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1। अब हम इसकी बात करते हैं, मुझे G2 फाइंड करना है तो ये हो जाएगा G1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय μ1 अपॉन G2 का स्क्वायर, और इसको हम अंडर रूट कर देंगे तो ये पूरा मेरा आ जाएगा G2 की वैल्यू। बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो G1 का स्क्वायर क्या था, 100 आया था, 100 पर सेकेंड आया था, इसका स्क्वायर कर देंगे। μ1 की वैल्यू की अगर हम बात करें, μ1 हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1.139 इंटू 10 टू द पावर -3। तो 1.139 इंटू 10 टू द पावर -3, और डिनोमिनेटर में μ2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 1.518 10 टू द पावर -3। ठीक है, यहाँ है 1.518 इंटू 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा अंडर रूट लगा है, तो आप इसको आराम से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 86.62 पर सेकंड निकल के आएगी। तो ये मेरी किसकी वैल्यू है, G2 की। अब यहाँ पर हमें परसेंटेज चेंज बोला है, परसेंटेज चेंज की अगर हम बात करें, परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जो इनिशियल था मतलब G1, उसमें हम माइनस कर देंगे G2, और फिर हमें क्या चेंज देगा, फिर से G1, ये हमारा परसेंटेज चेंज होगा, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 100 माइनस 86.62 अपॉन में 100, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज में करना है। तो ये 100 से 100 वैसे ही कैंसिल हो गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमें क्या आंसर देखने को मिलेगा, 13.38% का चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या है हमारा, 13.38% का चेंज हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिला। तो जी की वैल्यू हमारी कितने से चेंज हो रही है, 13.38% से चेंज हो रही है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट का है और बहुत उम्दा लेवल का क्वेश्चन है। कल हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। टिल देन अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो अच्छे क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो जाने चाहिए, जरूर जाके देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।